यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। जैसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहि न सो। विधु बदनी सब भांत सवारी, सोहि न बसन बिना पर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहते कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकति जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते। यद्यपि कवति रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कहे न सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजहि सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। भनति भदेश वस्तु भल कर बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरत की, ज्यों सरति पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनते भली होहि, सुजन मन भाविनी। भव अंग विभूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राघवी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सवहि मम, भनति राम जस संग। दारुक चारुक करं को, वंदय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोगों से पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश
को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।